हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ्स का परीक्षा अध्ययन के चैप्टर नंबर फर्स्ट के अति लघुत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात करिए। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये दो भिन्न हैं। ठीक है, इन दो भिन्नों का हमें क्या करना है, यहाँ बीच में देखो, इन दोनों भिन्नों के बीच में प्लस के साइन है, मतलब इसको हमको प्लस करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों के हर का एलसीएम लेंगे। हर क्या होता है बच्चों, तो किसी भी भिन्न का ऊपर वाला नंबर अंश कहलाता है और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो हर का हम एलसीएम लेंगे तो 9 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। और जब हर समान होता है, ये नंबर जब समान होते हैं तो इनके अंश को जैसे लिखा होता है ना, अंश जो होता है वही हम लिख देते हैं। जैसे इन दोनों फ्रैक्शन के, इन दोनों भिन्न के हर समान है तो इनका अंश क्या हो जाएगा, ऊपर कितना लिखा है इसमें -4, ये प्लस का साइन है तो प्लस, और ये -4 है तो -4। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम क्या कर देंगे, उतार देंगे, लिख देंगे। ओके, फिर देखो ये -4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये 4 और अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 9। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 2 माइनस वाले नंबर, 2 निगेटिव नंबर प्लस हो जाते हैं तो -4 में -4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8/9। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्या -7 प्लस -5 एक पूर्णांक है। कह रहा है कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, -7 प्लस -5 क्या एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा ना, तो उसे हमको बताना है कि वो पूर्णांक है कि नहीं। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है बच्चों कोई भी निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। ठीक है, नकारात्मक, धनात्मक और नकारात्मक मतलब कि ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। ठीक है, ये देखो पूर्णांक को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये जीरो, इधर ये प्लस वाले नंबर और इधर ये माइनस वाले नंबर। ठीक है, तो माइनस के नंबर और प्लस के नंबर और जीरो को मिला करके क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। तो अगर इसका आंसर कोई निगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाए तो हम कह देंगे कि वो नंबर क्या है, पूर्णांक है। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -7 प्लस -5, देखो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। जब टू निगेटिव नंबर होते हैं तो उन दोनों का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने बोला है। ठीक है, कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, -12। और प्लस करने पर साइन भी किसकी आएगी, माइनस की आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4/7 प्लस 6/11, इसे हमें सॉल्व करना है। 4/7 प्लस 6/11, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। ठीक है, ये एक भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है, इन दोनों भिन्नों को हमें प्लस करना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों भिन्नों के जो हर हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो लिखेंगे क्या, 7 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 77। ठीक है, तो 7 और 11 का एलसीएम हो गया 77। और जो हमारा एलसीएम आता है ना, उसको हम पहले वाले भिन्न के हर से भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा, 7। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 42। अब इन दोनों नंबर को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 86/77। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -3/8 डिवाइडेड -2/9, क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यह अगर अपॉन में आ जाता है, किसी भिन्न में आ जाता है, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसे, -3/8, जब दो भिन्न का हम भाग देते हैं, जब दो भिन्नों को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो पहला वाला फ्रैक्शन, पहला वाला भिन्न एज इट इज़ आ जाता है
और डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका हम क्या कर देते हैं, प्रतिलोम, इनवर्स। ठीक है, तो 2/9 लिखा है तो क्या हो जाएगा ये 9/2। अगर कोई नंबर कट हो रहे हैं तो कट कर दीजिए, और अगर कट नहीं हो रहे हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। ठीक, तो 3 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, कट हो गया। तो अब देखिए ये आ गया ना अपॉन में। इन दो भिन्नों को सॉल्व करने पर जो आंसर आया है एक भिन्न ही आया है, तो अब आप कह दोगे कि हाँ 27/16 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सरल कीजिए 3/7 इंटू 28/15 डिवाइडेड 14/5। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसे सरल करना है। सरल का मतलब होता है सॉल्व करना, है ना। इसे आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। चलिए करते हैं। ये क्या है, ये तीनों भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि ये सभी अपॉन में लिखे हुए हैं। तो जब हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं ना बच्चों, कुछ भी हम सरल करें, कुछ भी हम सॉल्व करें, तो सबसे पहले BODMAS रूल यूज़ होता है। ठीक, मतलब अगर डिवाइड का साइन है तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, फिर माइनस। तो सबसे पहले आप ये वाली साइन सॉल्व करिए। पहला वाला एज इट इज़ लिख लीजिए, दूसरा वाला भी लिख लीजिए, और डिवाइड को चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसका हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, प्रतिलोम हो जाएगा। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंश का अंश से, हर का हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई नंबर कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 कट हो गया। 14 2 ज़ा 28। देखो अंश में कितना बचा है, अंश में आपका बचा है 2 अपॉन हर में कितना बचा है 7। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन हो गया सरल। सरल का मतलब सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको, 2/3 माइनस 5/4 इक्वल 5/4 माइनस 2/3 है। कह रहा है कि क्या ये वाला नंबर इस वाले नंबर के इक्वल है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, मतलब इन दोनों भिन्नों को आप माइनस कर दो, फिर इन दोनों भिन्नों को माइनस कर दो। फिर जो दोनों साइड का आंसर आएगा, यदि दोनों साइड का आंसर बराबर आता है तो आप बोल दोगे कि हाँ ये बराबर है। और अगर दोनों साइड के नंबर बराबर नहीं हैं, दोनों साइड के नंबर इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, इक्वल नॉट का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, ये देखिए इन दोनों का जब हम दो भिन्नों को सॉल्व करते हैं, दो भिन्नों का प्लस या माइनस करते हैं ना, तो उनका डिनोमिनेटर देखते हैं। ठीक है, उनका हर देखते हैं। अगर उनका हर समान नहीं है ना, उनका हर अलग अलग है, जैसे इसका 3 है, इसका 4 है, तो इन दोनों का पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक, अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे समझ लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आया है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। 4 2 ज़ा 8, 4 दूनी 8 और 5 तियाएँ 15 इक्वल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 5 तियाएँ 15 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, अब 15 में 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 7/12 इक्वल टू 15 में से माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/12। देखो बच्चों, एक साइड माइनस आ रहा है, एक साइड माइनस नहीं आ रहा, मतलब एक साइड का नंबर आपका निगेटिव है और दूसरे साइड का नंबर क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। और जब ये दोनों नंबर बराबर नहीं है तो आप इक्वल नॉट का साइन लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल नॉट का साइन कैसे होता है, इस साइन को क्या कहते हैं, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का साइन कैसे होता है, पहले हम बराबर का साइन बनाएंगे, फिर उसको ऐसे काट देंगे, तो ये हो जाएगा बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या 1 पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। हाँ, 1 पूर्णांकों के और पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, कैसे है, क्योंकि 1 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमें मिल जाता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। एक हवाई जहाज है जो 1 घंटे में कितनी दूर जाता है बच्चों, 1020 किलोमीटर वो दूरी तय करता है, 1020 किलोमीटर वह दूर जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 25/6 आवर्स में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको एक का दिया हो और एक से ज़्यादा का पूछे तो ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हवाई जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर दिया हुआ है, 1 घंटे में तय की गई दूरी 1020 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज़ द्वारा 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे का दिया है 1020 और 25/6 का पूछ रहा है, तो 1020 में आप 25/6 का क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक है, अब इसको कट कर दो। ठीक है, अब 1020 को 6 से कट कर दो। ठीक है, तो ये तो फिर आप भाग लगा दो, अगर आपको कट करते नहीं बनता ना तो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, हम तो डायरेक्ट कट रहे हैं। 6 1 जा 6, 10 में से 6 माइनस होगा कितना बचेगा 4, तो ये कितना हो गया 42, तो 6 से बन जा 42, 6 7 42 और एक 0 है तो 0 कितना आ गया बच्चों 170 गुणे 25। ठीक है, इन दोनों का अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 4250 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। ये एक आपको भिन्न दी हुई है, इस भिन्न का गुणा करना है इसके व्युत्क्रम से, मतलब इसी के उल्टे से, प्रतिलोम से। मतलब ये 7/16 लिखा है तो 7/16 का आप उल्टा लिख दीजिए 16/7 और इससे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे 6/13 इंटू वो -7/16 लिखा हुआ था ना, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना था तो आप उसको अपोजिट कर दीजिए, कितना कर दोगे 16/7। ठीक है, अब अंश का अंश से गुणा कर दो तो 16 छक्का 96 और 13 शते 91, कितना आ गया -96/91। प्रश्न क्रमांक 10 देखो बच्चों, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है तो बताना है। देखो -13/17 इंटू -2/7, तो इधर पहले ये वाला नंबर लिख दिया है, -2/7 पहले लिख दिया है, फिर इसको बाद में लिख दिया है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है जब a इंटू बी इक्वल टू होता है, b पहले लिख दो और a को बाद में लिखो, तो ये क्या कहलाता है कि इनका क्रम उल्टा हुआ। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। ठीक है, तो आप ये याद रखना, जब नंबर्स का क्रम बदल जाए तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। कह रहा है कि 143/2 मीटर एक लंबा तार है जिसके 26 टुकड़े करना है, 26 टुकड़े करना है, तो एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो आप 143/2 को 26 से भाग लगा दें। ठीक है, 26 से डिवाइड कर दें। इस तरह 143/2 डिवाइड कर दो किससे, 26 से। तो देखो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का एज इट इज़ इसे आप लिख लो, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे लिख लो और भाग को चेंज करो डिवाइड को चेंज करो किसमें, मल्टीप्लाई में, भाग को चेंज करो किसमें, गुणा में। तो उसके जो बाद वाला नंबर होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल या फिर प्रतिलोम। तो 16 का कितना हो जाएगा 1/16। अब अंश का गुणा अंश से और हर का हर से कर दो, तो 143 का 1 से करोगे तो 143 आएगा, 26 का 2 से करोगे तो 26 दूनी कितना हो जाएगा 52। अब 143 में 52 से भाग लगा दो, तो 143 में जब 52 से भाग लगाओगे तो आ जाएगा 2.75 मीटर। ठीक है, भाग लगा के हम आपको दिखा देते हैं डिवाइड करके। 143 को 52 से आप डिवाइड करोगे तो 2 जाएगा, है ना, 2 बार जाएगा। 52 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, माइनस कर दो बच्चों। ये देखो ये छोटा है ये बड़ा ना, इससे कैरी ले लो, कितना हो गया 13, 13 में 4 जाएंगे कितना बचेगा 9, इससे कैरी लिए तो कितना हो गया 3, 3 में 0 जाएंगे तो 3। ठीक है,
अब देखो ये कितना है 52 और ये कितना 39, ये छोटा है ये बड़ा, तो यहाँ पॉइंट लगा दो तो यहाँ आ जाएगा 0। अब 7 जा जाएगा, ठीक है, 7 जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, कैरी आई 1, 7 पना 35 1 36, फिर से माइनस करो, 10 में से 4 माइनस होंगे कितने बचेंगे 6, इससे कैरी लिया था, ये कितना हो गया 8, 8 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 2। एक बार जब हम पॉइंट लगा देते हैं ना तो हमको 0 मिल जाता है, केवल एक ही बार 0 मिलेगा, ठीक है। अब 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, कैरी आई 1, 5 25 1 26, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, आया ना 2.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्या परिमेय संख्याएं योग, व्याकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध हैं? ठीक है, तो हाँ परिमेय संख्याएं योग, व्याकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध है। इन संक्रियाओं के